हेलो गाइस, दिस इज द रोहित एंड वेलकम बैक विद दिस न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो में आप जानने वाले हो कि आप इंडिपेंडेंट एडवोकेट कैसे बन सकते हो, आप इंडिपेंडेंट लॉयर कैसे बन सकते हो। ये काफी पूछा जाता है और अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि जो भी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोअर जुडिशरी में जाना चाहते हैं, जो एलएलबी के तुरंत बाद दे सकते थे, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 3 साल की प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो अगर 3 साल की प्रैक्टिस होना जरूरी है तो क्या पता 3 साल में आपका करियर लिटिगेशन में ही बन जाए, तो आपको जुडिशरी में जाना ही ना पड़े। तो इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है कि हाउ टू बिकम अ इंडिपेंडेंट एडवोकेट और हाउ टू बिकम एन इंडिपेंडेंट लॉयर। तो दिस वीडियो इज गोना हेल्पफुल फॉर यू। तो विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला हूँ, किसी भी किताब में या कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। बहुत ही बेसिक नॉलेज है। अगर आपके पास कोई सीनियर नहीं है, अगर सीनियर है भी तो वो आपको सिखाना नहीं चाहते, अगर सिखाना भी चाहते हैं तो उस लेवल का नहीं कि आप इंडिपेंडेंट एडवोकेट बन सकें या बन जाएं। ठीक है, क्योंकि अगर आप शुरू से ही ये नहीं सोचोगे कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है, इंडिपेंडेंट होना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक कर्मचारी बन के रह जाओगे, एक एम्प्लॉय बन के रह जाओगे। इसीलिए ये काफी पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट करके रखे हैं, ताकि मैं आपको एक क्लियर रोड मैप दे सकूं कि हाउ टू बिकम एन इंडिपेंडेंट एडवोकेट। तो आपकी जर्नी कैसी होने वाली है, आप कैसे अपने आप को एज एन इंडिपेंडेंट एडवोकेट स्टेब्लिश कर पाओगे, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। बहुत ही ध्यान से देखना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मत देखो, अभी बाद में देखना, लेकिन टाइम निकाल के पूरी देखना। पूरी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ऐसे ऐसे आपकी प्रोसेस शुरू होने वाली है और ऐसे ऐसे आप अपना करियर यहाँ पे बना सकते हो। इवन आप इस फील्ड में फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, आपको क्लाइंट डीलिंग आती है या नहीं आती, क्लाइंट आपके पास आ रहा है, सिंपल सी बात है, क्या आप उसको सेटिस्फाई कर पाते हो? सेटिस्फाई इन द सेंस उस वे में मत ले जाना, हर बात का डबल मीनिंग होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उस वे में मत लेना। सेटिस्फाइड इन द सेंस अगर वो आपके पास आ रहा है तो क्या आप उसको लीगली उसको समझा पा रहे हो कि आपके पास ये राइट है, आपके साथ ये हुआ है तो हम आपकी ऐसे मदद करेंगे, ऐसे मदद करेंगे। क्या आप उसको समझा पाते हो? उसके लिए आपको खुद नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो फैमिली मैटर में आ रहा है तो फैमिली मैटर की आपको, फैमिली लॉ की आपको पता होना चाहिए। क्रिमिनल मैटर में आ रहा है तो उसकी होनी चाहिए आपको नॉलेज। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, तब आप क्लाइंट के साथ डील कर पाओगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है आपका कि ट्रायल कैसे चलता है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रायल चलता कैसे है, ट्रायल होता क्या है। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं पता कि ट्रायल क्या होता है, कोई भी मान लो कांड हो गया, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई, तो पुलिस क्या करती है? पुलिस या तो उसको अरेस्ट कर लेगी, अगर वो छोटा मोटा ऑफेंस है तो उसको अरेस्ट नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद चार्जशीट लगाएगी कोर्ट में, कोर्ट के बाद आपके चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे उसके अगेंस्ट में, फिर ट्रायल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रायल का प्रोसेस क्या होता है आपको पता है या नहीं? अगर आपको पता नहीं है तो इंडिपेंडेंट कैसे बन पाओगे? आपका मैटर आ गया तो कैसे कर पाओगे उसको इंडिपेंडेंटली? ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ट्रायल कैसे चलता है, ट्रायल कैसे आगे बढ़ता है और किस प्रोसेस पे क्या क्या होता है, किस स्टेज पे क्या क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पता आपको सिंपल से पता चल जाएगा। आप कोर्ट में जाओ और जो कॉज लिस्ट लगी होती है उसके फोटो खींचो, कॉज लिस्ट पे सारी स्टेजेस लिखी होती हैं, किस स्टेज पे क्या हो रहा है, आप कोर्ट में बैठो देखो। बहुत ही सिंपल से तरीके हैं, लेकिन बस इतना है कि आपको पता होना चाहिए कि चीजें कैसे कैसे सीखी जाती हैं। तो मैं किस लिए हूं? मैं हूं ना यहाँ पे बताने के लिए। आप सिर्फ और सिर्फ पूछो, कमेंट कर दिया करो। ठीक है, कमेंट करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। सीखने में जो शर्म करता है वो पीछे रहता है हमेशा। अगर आपको कुछ नहीं आता है, सपोज करो नहीं आता है और आप पूछ लेते हो, तो इसमें आपका ही फायदा है, उसका थोड़ी ना। और आपका शर्म करोगे तो भाई फिर कर लो। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब ट्रायल चलता है तो उसमें विटनेस एग्जामिन किए जाते हैं, यानी कि आपको पता होगा चीफ होता है। आपने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा हो या बी ऐसे अभी जो आ गया है उसको पढ़ा हो, तो उसमें सबसे पहले चीफ होता है, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। कई बार जो नए एडवोकेट होते हैं वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो उनको नहीं पूछने चाहिए। तो ये बहुत बड़ी एक दिमाग की स्किल होती है, एक बहुत बड़ी स्किल होती है जो सभी एडवोकेट्स के पास नहीं होती है। सिंपल सी बात है कि आपको क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या पूछने से ज्यादा है क्या नहीं पूछना है। अगर मान लो सपोज करो मेरे यहाँ पे चोट लग गई है और मैं सिंपल से जाके क्रॉस में पूछता हूँ कि ये आपके चोट कैसे लगी, है ना, सिंपल से क्वेश्चन है कि आपके चोट कैसे लगी, नॉर्मल दिमाग इतना ही सोचेगा। तो वो बंदा सीधे बोल देगा इसने चाकू मारा था, तो आपने वहां पे कंफर्म कर दिया भाई, समझ रहे हो? तो वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्रॉस कैसे किया जाता है, क्रॉस क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ट्रायल का पार्ट है। ठीक है, लेकिन मैंने स्पेसिफिक बताया क्योंकि इसमें स्किल्स
अलग से एडवोकेट सिर्फ और सिर्फ क्रॉस करने वाले काफी होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस करने के लिए हायर किए जाते हैं कि हमारे मैटर में ये क्रॉस करेंगे। जो स्पेशल सिर्फ और सिर्फ क्रॉस करने के लिए होते हैं और बहुत ही हाई चार्ज करते हैं वो, ठीक है, इसीलिए बता रहा हूं आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि आपको प्रोसीजर पता है। मान लो कोई भी क्रिमिनल मैटर है, फैमिली मैटर है, या फिर कोई भी सिविल मैटर है, तो उसका शुरू से एंड तक का प्रोसेस आपको पता है कि कैसे होगा। मान लो कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी कांड हो गया XYZ, और उस बंदे को पुलिस ने पकड़ के अरेस्ट कर लिया, ठीक है, अरेस्ट कर लिया ऐसे मान लो, तो आप अब उसको छुड़ाओगे कैसे? कैसे छुड़ाओगे? कोई तरीका, पुलिस स्टेशन से उसको बेल मिल सकती है, या फिर कोर्ट से मिल सकती है, कोर्ट से रिजेक्ट होगी तो फिर क्या करोगे? समझ रहे हो? किस किस सेक्शन में बेल मिलती है? पैरिटी पे बेल मिलती है, डिफॉल्ट बेल मिलती है, रेगुलर बेल मिलती है, एंटिसिपेटरी बेल होती है। तो बेल कितने टाइप की होती हैं, समझ रहे हो चीजें? तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि आपने बेल दिलवा दी, बेल के बाद फिर चार्जशीट आएगी, फिर चार्ज फ्रेम होंगे, फिर उस पर आर्ग्यूमेंट होगी, फिर विटनेस एग्जामिन करे जाएंगे, समझ रहे हो? और फिर कन्फेशन, सबसे पहले कन्फेशन से शुरू होता है। अगर वो प्लीड गिल्टी कर लेता है तो ठीक है, वरना प्राइम अभिषय केस में जो भी चार्जेस लग जाते हैं उसमें ट्रायल चलता है। सिंपल सी बात यह है कि क्या आपको प्रोसेस पता है? क्रिमिनल मैटर कोई बन रहा है तो उसकी फाइलिंग कैसे करते हैं? सबसे शुरुआत तो यहीं से होती है कि पहले ई फाइल करना पड़ता है आपको। ई फाइलिंग आपको आती है? आप बोलोगे आती नहीं है, तो सीख जाएंगे, तो उससे आगे की भी चीजें सीखो, ठीक है। एंड स्टेज तक कैसे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कोई नहीं बताएगा इस चीज को, ठीक है। चाहे ये क्रिमिनल हो या सिविल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। नहीं पता है तो भाई मेरे को कमेंट करो, मैं हर पॉइंट पे एक लेंथी वीडियो लाऊंगा कि किस पॉइंट में क्या क्या होता है, मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पूछा करो, पूछने में शर्म नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि हाउ टू बिकम कॉन्फिडेंट बिफोर द कोर्ट और बिफोर द क्लाइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हल्के में मत लेना इसको, बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। आपको फैक्ट पूरे पता है, आपने फाइल पूरी पढ़ ली, लेकिन आपको कोर्ट में कन्वे करना नहीं आ रहा कि कैसे अपनी बातों को रखें, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट बातों को नहीं रख सकते। हम जैसे आपस में बात कर रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ, तो ऐसे थोड़ी आपने कुछ सीधे पूछा, मैंने कुछ सीधे। भाई अपोजिट काउंसिल सीधा कुछ नहीं पूछता, वो इधर उधर से लाएगा, समझ रहे हो चीजें? तो आप अपने मैटर को कैसे आर्ग्यू करेंगे, कैसे आप उसको आगे लेके जाएंगे बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने किसी की हिम्मत। अब मैं देखो शुरू की बात बताऊं तो बहुत गलती की है मैंने, मैं कोर्ट के सामने बोल ही नहीं पाता था। मुझे लगता था जो मेरे पीछे एडवोकेट्स हैं काफी सीनियर, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? वो तो ये सोचेंगे अरे इसको तो कुछ नहीं आता। तो भाई उनको कुछ पता नहीं है तुम्हारे मैटर के बारे में। तो जो करना है, बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट आदमी होता है नॉलेज से, ठीक है। अगर आपको अपने मैटर के बारे में, अपना मैटर आपने पढ़ा हुआ है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। और क्लाइंट के सामने भी कॉन्फिडेंट रहना है, वरना अगर आप कोर्ट में, आपके साथ क्लाइंट खड़ा है, आप फंबल मार रहे हो कोर्ट में, तो वो फिर अपनी होप ना लूज कर देगा आपसे कि ये वकील तो मतलब, समझ रहे हो चीजें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और दुनियादारी की माँ की जय, ठीक है। दुनियादारी को भूल जाओ आप कि दुनियादारी क्या सोचेगी, पीछे वाले क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोच रहे, वो अपने मैटर के बारे में लगे हुए हैं। और कोई हंसेगा भी तो हंस लेगा, कौन से तुम सेलिब्रिटी हो जो तुम्हारा फेस मतलब उस वे में हो जाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि गलती कर करके अगर आप सीखते हो तो उसमें दिक्कत नहीं है, आप गलती ही नहीं कर रहे हो उसमें ज्यादा दिक्कत है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इससे ही जुड़ा हुआ है कि आप अपने क्लाइंट का जो विश्वास है उसको जीत पा रहे हो या नहीं। विश्वास जीतने का मतलब सिंपल से है, मान लो कोई भी ट्रायल आपका चल रहा है, किसी भी स्टेज पे आपका मैटर चल रहा है और आपके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर आ गया, आपके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर आ गया और आपके क्लाइंट को ये लगे अब ये क्या हो गया है, ये तो वो सोचेगा भाई ये तो एंड स्टेज तक तो हमको मरवाई डालेगा, समझ रहे हो? तो क्या आप उसका विश्वास जीत पा रहे हो कि ये तो स्टेज अभी यही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? तो इसीलिए क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन बनाना बहुत जरूरी है। क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन नहीं करोगे आप, कम्युनिकेट नहीं करोगे आप, तो क्लाइंट अपना जो विश्वास है वो कम करता जाता है आपसे और वो किसी नई काउंसिल की तलाश में लग जाता है, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, क्लाइंट के साथ हमेशा कम्युनिकेट करो, उसको हमेशा, मैं ये नहीं कह रहा फुल नॉलेज दे दो उसको ताकि वो खुद तुमसे भी ज्यादा तेज हो जाए,
उसको इतनी नॉलेज तो दे दो कि वो बेफिक्र होके रहे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डू यू नो हाउ टू ड्राफ्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिटीशन, हो गया प्लेन्स हो गई, अपील्स हो गई एंड सो ऑन। कुछ भी हो गया, आपको ड्राफ्ट करना आता है। अगर आप इंडिपेंडेंट एडवोकेट बनना चाह रहे हो तो आपको ड्राफ्ट करना भी तो आना। ड्राफ्ट यानी कि मैटर को ड्राफ्ट कैसे करते हैं, फ्रेम कैसे करते हैं अपने मैटर को, आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे कोर्ट के सामने कि देखो ये हमने फाइल किया है, ठीक है, तो ये जो फाइल किया है इसमें जो लिखा होगा उसको ड्राफ्ट बोलते हैं। तो आपको ड्राफ्टिंग आती है या नहीं आती है वो बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं आती है तो भाई सीखनी तो पड़ेगी। अगर नहीं सीखोगे तो फिर वो दलाल वाले एडवोकेट बनने के लिए फिर तो कोई कुछ कह ही नहीं सकते फिर तो उसमें, है ना। इसीलिए ड्राफ्टिंग बहुत ज़रूरी है। और ड्राफ्टिंग को एनहेंस करने के लिए आपको रिसर्च करनी चाहिए, जजमेंट पढ़नी चाहिए। जजमेंट पढ़ने को ही और जजमेंट ढूंढने को ही रिसर्च बोलते हैं। कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो इसीलिए जजमेंट पढ़ो, उससे आपकी इंग्लिश जो है ना, जो जनरल इंग्लिश है और जो लीगल इंग्लिश है, उसकी जो टर्म्स होती हैं, उसके जो वर्ड्स होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट कर देते हैं आपकी ड्राफ्टिंग स्किल को, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अगर आप इंडिपेंडेंट एडवोकेट बनना भी चाह रहे हो, मान लो आपने अभी मन बना लिया कि ठीक है मैं बनूंगा इंडिपेंडेंट लॉयर, तो आपके पास सफिशिएंट क्लाइंट्स हैं जिससे आप सस्टेन कर पाओगे इस फील्ड में, जो आपको पे करेंगे। आपके पास क्लाइंट हैं इनफ? अगर नहीं है तो सीनियर के साथ रहना पड़ेगा, और सीनियर के साथ रह के आप ये सब पॉइंट्स फॉलो कर सकते हो, चीज़ों को गेन कर सकते हो। उनके ट्रायल में आप अपने सीख सकते हो कैसे हो रहा है, उनकी फाइल के थ्रू आप अपने शुरू से एंड तक की जर्नी को तय कर सकते हो कि भाई इस फाइल में क्या क्या हो रहा है। पूरा फुल फाइल उनकी है, नॉलेज आपको मिल रही है। यही होती है असली इंटर्नशिप या सीनियर के अंडर प्रैक्टिस। लेकिन हमारा होता क्या है, हमारा कुछ और ही होता है, हम सीख ही नहीं रहे होते हैं। हम एक स्टेज पे गए, हमको ये नहीं पता हम किस स्टेज पे जा रहे हैं। अपने आप से हमेशा पूछना, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी भी कोर्ट में हो, क्या आपको, आप आज अगर कोर्ट में गए हो तो आपको पता है कि वो किस स्टेज पे लगा हुआ था और उसमें क्या हुआ, फिर नेक्स्ट स्टेज क्या है, उससे पीछे वाली स्टेज पे क्या हुआ था, और पीछे वाली स्टेज क्या थी इन द कोर्ट, नहीं पता होगा। अगर पता है तो बहुत अच्छा है, पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो भाई बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इंडिपेंडेंट एडवोकेट बनने के लिए आपको खुद ऐसे सोचना पड़ेगा कि मुझे किसी की असिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है, भाई मैं कर सकता हूँ शुरू से एंड तक। असिस्टेंट मिल जाए वो अलग चीज है, लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है पहला रूल, ठीक है। अगर ये सभी पॉइंट्स मैंने जो बताए हैं इनमें से अगर आप कोई सा भी मिस कर रहे हो तो फिर आप इंडिपेंडेंट बनने के बारे में अभी मत सोचो। फिलहाल के लिए इनको सभी पे ध्यान दो। आप जैसे भी हो, किसी के अंडर हो तो इन पे ध्यान दो। अगर आप कोई सीनियर नहीं है आपके पास तो भी इन पे ध्यान दो। कोर्ट में जाओ, बैठो। अगर आपके पास कोई काम नहीं है, रिसर्च करो, जजमेंट पढ़ो। समझ रहे हो चीजें, ये मत सोचो कि मेरे पास कोई काम नहीं है, ठीक है। अगर रिसर्च और जजमेंट का भी टाइम नहीं है आपके पास तो क्या आपको जो क्रिमिनल लॉज है, क्रिमिनल एडवोकेट बनना है तो जो तीनों क्रिमिनल लॉज नए नए आए हैं कि उनकी नॉलेज है आपको, सब पता है आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर सेक्शन पता होना चाहिए, हर सेक्शन तो जजेस को भी नहीं पता होता है। आप हाई कोर्ट में कोर्ट नंबर 1 में जाना, वहां पे जजेस काफी सीनियर हैं, उनकी आप बेंच पे देखना, इतनी बेयरक्स पड़ी हुई हैं, उनको खुद बेयरक्स पढ़ने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नॉलेज की जरूरत है, उनको सेक्शन नहीं पता होता है कई बार कि कौन से सेक्शन में क्या क्या चीजें हैं, तो वो उसको समझने के लिए पढ़ते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको हर सेक्शन याद हो डिट्टो, ठीक है। लेकिन जो बेसिक जो सेक्शंस होते हैं, बेसिक सेक्शन, मेरा कहने का मतलब सिंपल से इतना है यहाँ पे कि आपके आसपास नियर बाई क्या क्या चीजें होती है। मान लो किसी में गाली गलौज हो गई, किसी में मारपीट हो गई, मारपीट का कौन सा सेक्शन है, किसी में पिटाई लगा दी, किसी की हड्डी तोड़ दी, किसी का हाथ तोड़ दिया, तो ग्रीवियस हर्ट ये कौन से सेक्शन में जा रहा है। समझ रहे हो चीज़ है। किसी की चोरी हो गई, किसी की बाइक चोरी हो गई, किसी की गाड़ी, किसी का पर्स, मतलब किसी का फोन चोरी हो गया, है ना, किसी को गोली मार दी। समझ रहे हो ये चीजें, समझ रहे हो ये हैं अपने आसपास की चीजें जो होती रहती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इनके सेक्शन तो आपको रटे हुए होने चाहिए भाई, ऐसे। अगर नहीं रटे हुए हैं तो पढ़ने की जरूरत है। कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो मैंने इसमें जोड़ा नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है आपको मेरे को समझाना है। तो आपको पता है सारी चीजें, लेकिन आप समझा नहीं पा रहे हो मेरे को, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल, जैसे जजेस होते हैं, जजेस को ना मैटर पढ़ना नहीं होता, वो पूरी ड्राफ्टिंग आपकी पढ़ने नहीं बैठते, ठीक है। आप समझाते हो, फिर अपोजिट काउंसिल वाला उस पर विवाद खड़ा करता है, विवाद इन द सेंस वो भी अपना आर्ग्यू करते हैं, फिर आप अपना आर्ग्यू कर रहे हो, तो आप उनको मैटर समझा के पका के देते हो कि भाई ये मैटर है, अब इसमें क्या करना है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल आने के लिए आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए डेली दूसरों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि दूसरे कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है।
तो वो बहुत ज़रूरी होता है। दूसरे को ऑब्जर्व करना, कान हमेशा ओपन रखो, मुंह हमेशा शट रखो। जब तक आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है मत बोलो, लेकिन कान हमेशा ओपन रखो कि कौन क्या बोल रहा है। कोर्ट में जाओ, डेली जाओ। ये मत सोचो कि आप आज नहीं जा रहे हो लेकिन कल से आप अच्छे एडवोकेट बन जाओगे, तो ऐसा मत सोचा करो। ठीक है, अगर आप कोई भी और भी पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो अभी इसमें मिस हो गए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलर किसी पॉइंट्स पे वीडियो चाहिए कि हाँ भाई मुझे तो ये जानना है कि ड्राफ्टिंग कैसे सीखते हैं, मुझे तो ये जानना है जजमेंट कैसे पढ़ते हैं, मुझे तो ये जानना है कि कोई भी टॉपिक हो सकता है ना, कि प्रोसीजर क्या होता है, क्लाइंट डील कैसे करते हैं, तो किसी एक पॉइंट पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। थैंक यू।